जन्मर 24 घंटा भितर साधारणतः तार प्रथम झाड़ा जो कला झाड़ा करें एवं 48 घंटा भितर से परिस्रा करें पिलाटीर झाड़ा बाट ना मेडिकल भाषा रे लो आनोरेक्टाल मालफॉर्मेशन कहुए झीटी जन्म होती तार मलद्वार ना यहाँ हाई आनोरेक्टाल मालफॉर्मेशन कहते ये गोटे छोट समस्या तेना आपको सांगे सांगे गोटे छोट ऑपरेशन कर दि जाए जो ताकू कहते मलद्वार तैयारी बा आनोप्लास्टी। नमस्कार मु डाक्टर बनोज कुमार राय एसोसिएट प्रोफेसर शिशु शल्य विशेषज्ञ। पिलाटी जिते जन्म निए से बापा माँ माने बहुत खुशी होता पिलाटी को जत्न करते माँ क्षीर खाई थाए किंतु आमे देखू दिने दी दिन पर पिलार पेट फुलिबा आरंभ कर जाए पिलाटी खाद्य खाएनी माँ क्षीर खाएनी बांती कर दिए पिलाटी परिस्रा करि न थाए बा झाड़ा मध्य करि न थाए 2-3 दिन बेलू यही समस्या नहीं बहुत समय बापा माँ माने बा जो सेविका बा डाक्तर माने व्यस्त हो पड़ती यही गोटे कथा आमे साधारणतः कहीं मार्क करूनु पिलाटी आमे जन्म है आमे पिलाटी देखिले पुओ होइची कि झील होइची आमे समस्ते खुशी मनाई थाउ किंतु आमे सेठी देखि न थाउ जे से पिलाटी जन्म है तार झाड़ा बाट बा मलद्वार अच्छी ना नहीं। बहुत समय आमे बापा माँ माने होंतु किंबा मेडिकल बा नर्सिंग होम स्टाफ माने होंतु से माने देखि न थांती जे पिलाटीर झाड़ा बाट नाही बा जदि केते जनकर झाड़ा बाट देखा जाउथिबो अति छोटियाटे अच्छी सेपाटे से मल करि पारु नथिबो एमती अवस्था मध्य थाए। यही जो घटना बा यही जो समस्या आज आमे से विषय रे आलोचना करिबा पिला मानकर मलद्वार नथिबा शिशु बा इनपरफोरेट आनस बा ताकू मेडिकल भाषा रे कहउचंती आनोरेक्टाल मालफॉर्मेशन। यही मलद्वार नथिबा शिशु भिन्न भिन्न पुओ मानक क्षेत्र में भिन्न होता है बा झील मान क्षेत्र में भिन्न होता है। प्रथम आम पुओ मानक क्षेत्र में आलोचना करवा तेणु पिलाटी जो जन्म होची तेणु आम समस्ते देखुचे सी पुओटे होकर सांगे सांगे खुशी खेली जाऊँगी किंतु सेठी आम देखार अच्छी जे तार झाड़ा बाटटी अच्छी ना नाई जदि झाड़ा बाटटी नहीं ताले सांगे सांगे ताकू डाक्तर पाखु शिशु शल्य विशेषज्ञ बा जो माने छोट पिला मानकर डाक्तर ऑपरेशन डाक्तर तांको पाखु आमे पठेवा दरकार। पुओ मानक क्षेत्र में देखा जाए जो मलद्वार नथिबा होची दुई प्रकार गोटे प्रकार होची जे मलद्वारटे थिबो अति छोटियाटे थिबो किंबा मलद्वारटे ता ऊपर गोटे गोटे कभर थिबो मलद्वार तैयारी हेइथिबो एवं ता ऊपर गोटे छोट कभर हेइथिबो से बाहर को देखा जाउ नथिबो बा जदि देखा जाउथिबो एवं माने ठीक भाबे तार माने वृद्धि हेइ नथिबो ताकू मेडिकल भाषा रे लो आनोरेक्टाल मालफॉर्मेशन कहा जाए। तेणु से भलिया जदि असुविधा देखुचंती मलद्वार नाही बा मलद्वार जेमति आंशिक बा छोट अछि ताहले ताकू सांगे सांगे शिशु डाक्तर पाखु शिशु शल्य विशेषज्ञ पाखक पठे दिंतु। तेणु आम जो डाक्तर मैंने अच्छा शिशु शल्य विशेषज्ञ से माने डाक्तखाना पिलाटी को देखती और देखती तार मलद्वारटा संपूर्ण विकसित होना ना मलद्वारटा ठीक जगार अच्छी ना ना जदि अच्छी टी उपरको अच्छी तार उपर गोटे कभर रही जाइए से जो पिला माने प्रथम जो झाड़ा करती जो माने कला रंगर झाड़ा करते मेडिकल भाषा मेकोनियम कहती। तेणु आम मैंने समस्ते जानवा दरकार जे पिलाटी माने जन्मर 24 घंटा भितर साधारणतः तार प्रथम झाड़ा जो कला झाड़ा करें एवं 48 घंटा भितर से परिस्रा करें आग झाड़ा कर परिस्रा करते प्राय पिला माने जदि पिलाटी 24 घंटा भितर झाड़ा करूना बा 48 घंटा भितर परिस्रा करूना ताहले निश्चित रूपे पिला को डाक्तरखाना शिशु शल्य विशेषज्ञ पाखक पठेबा निहाती जरूरी। ये गोटे छोट समस्या तेणु आपको सांगे सांगे गोटे छोट ऑपरेशन कर दि जाए जो ताकू कहते मलद्वार तैयारी बा आनोप्लास्टी। आनोप्लास्टी ऑपरेशन अति छोट ऑपरेशन 5-10 मिनिट गोटे ऑपरेशन पिला गोटे निशा दिया होकर ऑपरेशन कर दि जाए पिलाटी मेडिकल एडमिशन होता है सालाइन इंजेक्शन देकर गोटे छोट ऑपरेशन जो मलद्वारटा अधा तैयारी कराई से काटिकी ठीक मलद्वारटा ठीक से जगार छोट ऑपरेशन कर दिए जमी मलद्वारटा बाहर को आसी जाए और पिला झाड़ा कर दिए 4-5 घंटा पर पिलाटी संपूर्ण सुस्थ हो जाए और सी तार से बाटर झाड़ा करें आ कि असुविधा हो न था। एवं आम
पुओ पिलामानଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ହାଇ ଆନୋରେକ୍ଟାଲ୍ ମାଲଫର୍ମେସନ୍ ବା ସେମାନଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ଆଦୌ ନଥିବ। ପିଲାଟିକୁ ଦେଖିବେ ଲିଙ୍ଗଟି ତିଆରି ହେଇଥିବ ତା ତଳକୁ ଝାଡ଼ା ବାଟ ଜମା ନାହିଁ। ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନରେ। ପଚାରୁ ବୁଝୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା 3-4 ଦିନ ଧରିକିରି ପିଲାଟି ଖାଉଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ପୁଅଟିଏ ବି ଦେଖିଥିବେ, ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଝାଡ଼ା ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି ବା କୌଣସି କାରଣ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେବିକା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧାଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା ୱାର୍କର ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାର ଝାଡ଼ା ବାଟ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସେତେବେଳକୁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ, ପେଟରେ ଝାଡ଼ା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକରି ପିଲାର ସଂକ୍ରମଣ ହେଇଯାଇଥିବ, ବାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିବ, ପିଲାଟି ଖାଇପାରୁନଥିବ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଟି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପିଲାଟିକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରୁ, ଯଦି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲଗାହେବ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରାଯାଏ। ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରାଯାଇକରି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ଗୋଟେ କରିଦିଆଯାଏ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଯାଏ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ପିଲାଟିର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର 3ଟି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। 3ଟି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3ଟି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କୋଲୋଷ୍ଟମି। କୋଲୋଷ୍ଟମି ମାନେ ପିଲା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଳଦ୍ୱାର ତ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା ପେଟ ଭିତରେ ସରିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ମଳଦ୍ୱାର ମୂଳରୁ ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ କି ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାଏ, ପେଟ ଭିତରେ ସରିଯାଇଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା, ତେଣୁ ସେ ଝାଡ଼ା ବି କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କୋଲୋଷ୍ଟମି, ମାନେ ପେଟ କାଟିକିରି ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ସରିଛି ତାକୁ ଆଣିକିରି ଆମେ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇକି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ। ପେଟ ବାଟେ ଝାଡ଼ା ବାଟ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ କୋଲୋଷ୍ଟମି କହନ୍ତି। ସେ ଦିନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଝାଡ଼ା ବାଟଟି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ବାଟେ ଝାଡ଼ା ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପିଲାଟିକୁ 2-3 ଦିନ ପରେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଆଲାଉ କରାଯାଏ ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଘରକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦିଆଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ମଳଦ୍ୱାରଟା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି, ସେଇ ଆନସ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେଇ ମଳଦ୍ୱାରଟା ତିଆରି କରାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରେସନ୍ରେ। ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସେ ପିଲାକୁ ଆମେ ମାସକୁ ମାସ ଡକେଇଥାଉ, ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଆସିବା ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପିଲା ଦେହରେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ରୋଗ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ପେଟ ଭିତର ଖାଦ୍ୟନଳୀରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଲଙ୍ଗ ଫୁସଫୁସରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ପିଲାଙ୍କର କିଡ଼ନୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କିଛି ପିଲାଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଜନ୍ମ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼େନି ବା ସେତେବେଳେ ବି ସମୟ ନଥାଏ, କାରଣ ପିଲା ଝାଡ଼ା କରିପାରୁନି, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପିଲାଟି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଏସବୁ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ହେରିକା କରା ନଯାଇ ପିଲାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ଚେକଅପ୍କୁ ଆସିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଚେକଅପ୍ କରୁ, କିଡ଼ନୀ ତାପରେ ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଉ, ଲିଭର ହେଉ, ସବୁ ଜିନିଷର ଚେକଅପ୍ କରିକିରି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଏକ୍ସରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆମର ଖାଦ୍ୟନଳୀଟା ପେଟରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସରିଛି ଏଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ଟା ତାକୁ PSRP କହୁଛନ୍ତି। PSARP ପୋଷ୍ଟେରିୟର ସାଜାଇଟାଲ ଆନୋରେକ୍ଟୋପ୍ଲାଷ୍ଟି। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ମଳଦ୍ୱାରଟି ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ନର୍ମାଲି ମଳଦ୍ୱାରଟା ରହେ ସେଇ ଅପରେସନ୍ଟା ଏଇଟା କରାଯାଏ ଏବଂ ପେଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଯେଉଁଠି ସରିଛି ସେ ଖାଦ୍ୟନଳୀଟା ଆଣିକିରି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଲଗେଇକିରି ଅପରେସନ୍ କରାଯାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1-2 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ଏବଂ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଆଇସିୟୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାଟି ପ୍ରାୟ ଅପରେସନ୍ ପରେ 4-5 ଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାସକୁ ମାସ ଡକାଯାଇଥାଏ, ମାନେ କିଛିଟି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ ନେବ। ନୂଆକରି ଝାଡ଼ା ବାଟଟା କରାହେଇଛି ତା ଜାଗାରେ, ତା ସହିତ ତାର ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ବାଟଟି ଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତୁ ପେଟର ଝାଡ଼ା ବାଟର ଯତ୍ନଟା ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ନେଉଥାନ୍ତି ସେମିତି ନେବେ ଏବଂ ତଳେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ବାଟଟି କରାହେଇଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଆନାଲ ଡାଇଲେଟର ମିଳେ, ସେ ଡାଇଲେଟର ସେଠିରେ ଦେବା ଦରକାର। ଡାଇଲେଟର ମାନେ ଗୋଟେ ରଡ଼ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ରଡ଼ ଭଳିଆ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ରଡ଼ଟିକୁ ଗୋଟେ ମଲମ ଲଗେଇକରି ସେ ନୂଆ ବାଟଟି ଯେଉଁଠି ଝାଡ଼ା ବାଟ ତିଆରି କରାହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ବାଟରେ ସେଇଟାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବାଟରେ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେ ନୂଆ ଝାଡ଼ା ବାଟଟି ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ
बहुत पिला एमती आसती ऑपरेशन होकर जाइए और किसी जत्न नहीं नथिबे डाक्तर कथा मानती ना से से बाटटी बंद हो जाए तेणु से क्षेत्र में आम मैंने पिला मास डकई था से जो बाटटी बड़ करने ग्राजुअली से गोटे डायलेटेशन कराए प्रथम 12, 14, 16, 18 एमती 20 तार डायलेटर साइज अच्छी रड साइज अच्छी रड साइज से डायलेटर करते माँ मैंने यहाँ करते झाड़ा बाटटी संपूर्ण ठीक रही है जिते आम देखू गोटे माने आमर काणी आंगुठी जदि से झाड़ा बाटर पशि जापे से बाटटी से चौड़ार हो जाए ठीक अच्छी ताल आम जानलु एवं फिट अच्छी पिलाटी से बाटे झाड़ा कर पाखापाखि वर्षे समय बेलू तृतीय ऑपरेशन कराए तृतीय ऑपरेशन हूँ जो पेट बाटर झाड़ा बाटटी को आम बंद करा से पेट बाटर झाड़ा बाटी जब आम बंद करवा ताल तल बाटे जो बाट या से बाटे से झाड़ा कर जो थर्ड ऑपरेशन टी सेटा पेट झाड़ा बाटटी आम बंद करदे पिला को एडमिशन दरकार तापर ऑपरेशन होता है पाखापाखि घंटेटार ऑपरेशन पर बाटटी बंद हो जाए और पिलाटी 3-4 दिन पर तार तल बाटे झाड़ा तार जाए नुआ झाड़ा बाट जो तल बाटे तैयारी होता है से बाटे झाड़ा करें पिला को खाଇବା अलाउ कर 5-6 दिन बेलू पिला को डिस्चार्ज कराए ये 3टी ऑपरेशन पर पिलाटी संपूर्ण ठीक हो जाती ये ऑपरेशन सब वर्ष रु 1.5 वर्ष भितर 3टी ऑपरेशन सर दि जाए कहीं ना जदि 2 वर्ष उपर पिलार ऑपरेशन कराए पिलार मेमोरी रे से जिनसटा रही जाए माने पिलाटी जानीपे जे मोर एमती जन्म बेले झाड़ा बाट नाला कि मोर यहाँ प्रोब्लेम थी मोर पेट बाटे झाड़ा जाऊला ये सब होता पिलाटी जाणीज से बेले बेले इनफेरिटी फिल करती पिला माने ये सब जिनस असुविधा तेणु जब 2 वर्ष भितर आम जब ऑपरेशन सब 3टी सरईदबा ताले पिलानकर माने से सब आउ मेमोरी रही कि से सब जिनस से किसी जापारती ना से निजक संपूर्ण सुस्थ और संपूर्ण गोटे साधारण पिला बोली भावी था यहाँ गला आम आलोचना कले पुओ पिला मानकर जन्मगत जो मलदार ना से विषय एबे आसतु आलोचना करबा झियो पिला मानकर झियोटी जन्म होइछि तार मध्य मलदार ना ठीक सेमती पुओ जमती झीटी जन्म होइछि जदि तार मलदार ना झील मानकर ये कहवाक चाहे जे झील मानकर कौन होता है प्रथम पर्यायर जोटा मलदारटा तार जगार न थाए बेले बेले टिके उपरकू थाए किंबा जोनी बाट पाखरे थाए यहाँ गोटे प्रकार समस्या गोटे पिला मानकर जोटा को लो एआरएम कहते बा जोटा कि माने सेटा संपूर्ण विकसित हो न थाए बा अर्ध तैयारी होता है आउ गोटे प्रकार हूँ मलद्वार आदौ तैयारी होनी पेट भितर खाद्यनली सरी जा झाड़ा बाट मान जो खाद्यनलीटा आसिक तार जोनी बाटरे जोड़ी हो जाए जोनी बाटरे जोड़ी हो कि परिस्रा बाटरे एमती जोड़ी हो जाए पेट भितर से जोटा बाहर किसी जना पड़े यही 2 प्रकार मुख्यतः से असुविधा थाए प्रथम असुविधाटा जोटा कहली जो मलद्वारटा तैयारी होनी आंशिक तैयारी कि उपरकू टी अच्छी कि जोनी बाट पाखे अच्छे ताहले सेटा को पिला को सांगे सांगे जदि असुविधा देखते ताहले डाक्तरखाना आनिबा दरकार शिशु शल्य विशेषज्ञर परामर्श नेबा जरूरी एवं सेठी डाक्तर आमे माने कोन करथाउ ना देखु जदि पिले झाड़ा बाटटी टिके उपरकू अच्छी आ छोटटे अच्छी ताकू गोटे छोट ऑपरेशन बा छोट डायलेटेशन भलिया कटबैक आनोप्लास्टी कहउचंते सेटा कर दियो जे बाटरा टिके बड़ हो जाए आउ पिलार किसी असुविधा हुए झाड़ा पास करें द्वितीय पर्यायर जो कथा कहली जे झील पिला मानकर जोटी मलद्वार जमारू ना पेटे सरी जाइए खाद्यनली किंबा मलद्वारटी भितर जोनी बाट परिस्रा बाट सहित जोड़ी हो जाए यहाँ हाई एनोरेक्टाल मालफर्मेशन कहते एथिरे कौन कराए सी जमी पुओ पिला मानकर 3टी प्रोसीजर करा तेणु सेटा को आम प्रथमे जदि जन्म बेलू जिते शीघ्र हुए तेणु आम प्रथमे तार माने कोलोस्टोमी करूँ कोलोस्टोमी माने पेट बाटे झाड़ा बाट बाहर करा जाए सेमती पूरा जमती पुओ पिला मानकर जमती प्रोसीजर सेटा सेमती करा जाए प्रथमे पेट बाटे झाड़ा बाट बाहर करा जीवो पिलाटी 2-3 दिन भितर घर को डिस्चार्ज हो जाए एवं तार तापर मासु मास चेकअप आसे विभिन्न प्रकार टेस्ट आम करिथाउ आउ किछि असुविधा अच्छे खाद्यनली हो हार्ट रे किंबा लंग्स रे हो किंबा किडनी रे असुविधा अच्छे से टेस्ट हेरिका होता है ठीक तार 7-8 मास बेलू पुणी तल बाटे झाड़ा बाटटा करा जाए जोटी आम से पीएसआर प्रोसीजर से तल बाटे झाड़ा बाट करा जाए सेटा ठीक करा जाए एवं से बाटटी ठीक है पर तार 3-4 मास पर आम से कोलोस्टोम क्लोजर बा पेट बाटे जो झाड़ा बाटटे अच्छी ताकू बंद कर दिया जाए एवं 3टी प्रोसीजर रे संपूर्ण रूपे तार झाड़ा बाट ठीक हो जाए जो पुओ पिला पर झील पिला सामान तार माने जत्न नवा दरकार सामान तार जमती डायलेटेशन कर कि जत्न नब मलदार जत्न नब सब सेमती आ 1.5 वर्ष 2 वर्ष भितर ही टोटाल प्रोसीजरटा को आम सारी दे था
तो 1.5 वर्ष भितर सब ऑपरेशन हो जाए था पिलाटी संपूर्ण रूपे सुस्थ रहती आउ तांकर मलद्वार बा एसबुर किसी समस्या देखा जाए न था।